हेलो स्टूडेंट, सभी का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो आते हैं हम लोग सभी। आप एक काम करना, जो हमने टेलीग्राम में प्रॉब्लम दी हैं आज सभी की आंसर की बना के 10 प्रॉब्लम्स की हमें भेज देना, तो हम ग्रुप में भेज देंगे। नेक्स्ट, तो मैंने आप लोगों को इसमें सिखाया था वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम किसके द्वारा? डबल इंटीग्रल के द्वारा। फिर मैंने आपको सिखा दिया था इसमें ट्रांसफॉर्म टू पोलर और ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल, मतलब किसी भी नई प्रारूप के साथ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा लेक्चर आ चुका है। बस इसमें अब हमें क्या चाहिए? सरफेस एरिया। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर? सरफेस एरिया और साथ साथ में वॉल्यूम इन द ट्रिपल इंटीग्रल। तो ट्रिपल इंटीग्रल के बेस पर हम क्या बनाएंगे इसमें? वॉल्यूम। उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम और लिखें सभी बच्चे, बस 1 या 2 दिन का और है मैक्सिमम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड z इक्वल ऑफ द 9 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड बिलो बाय द यूनिट सर्कल, बिलो बाय द यूनिट सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। इन द एक्स वाई प्लेन। गलत ना हो प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा। इतना समय कल का मेरा हेडिंग क्या रहेगा? सरफेस एरिया। कन्फर्म में एक प्रॉब्लम गारंटी के साथ आएगी, बिल्कुल गारंटी के साथ आएगी।
बेटा आंसर इज, घर से निकाल लेते हो, यहां नहीं निकाल पाते हो, क्या बात है भाई। सेवनटीन पाई बाई टू, बहुत अच्छी, वेरी गुड, अच्छा लगता है बेटा। अब तो शेखर से हमें उम्मीद हो भी गई, इस बार हमको बड़ा डर था, नहीं चलो सिलेक्शन तो मिलेगा ही। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ सिलेक्शन ना मिली। प्रॉब्लम क्या थी मेरे पास, वॉल्यूम के लिए 9 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का डी बाई डी एक्स, इन्होंने रीजन दिया है यूनिट सर्कल, राइट। कितने बच्चों का आंसर 17 पाई बाई 2 है, 1 2 और बाकी सब दावत खाने आए हो। अगर क्लास में बैठ के सॉल्व नहीं हो रही तो एग्जाम में बैठ के सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। आप ट्रांसफॉर्म टू पोलर करना चाहें कर लो, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर दो। लिमिट क्या काम करेगी, माइनस से लेके प्लस, माइनस से लेके प्लस, इवन है सब 4 टाइम्स ऑफ 0 से 1, 0 से लेके 1 माइनस का स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर। पोलर में जाएंगे, पूरा सर्कल है तो 0 से लेके 2 पाई, रेडियस है तो रेडियस 1, और ये 9 माइनस का आर स्क्वायर, इसका नाम आर, डी आर डी थीटा, तो 0 से लेके 2 पाई, 9 आर का मतलब हो गया आर स्क्वायर बाई 2, आर की पावर 4 बाई 4, 0 से लेके 1 डी थीटा, तो कितना बचा मेरे पास, 9 बाई 2 में से कितना गया, और इसका हो गया 2 पाई, 2 पाई इंटू 9 बाई 2 में से 1 बाई 4 गया तो कितना बचा, 17 बाई, तो 17 पाई बाई 2। 2 लाइन का इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व नहीं हो पाया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे आप लोग सभी, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 बोर्ड पर देखेंगे तो ये टॉपिक मेरा ब्रेक। अब क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, सरफेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले कुछ प्रॉब्लम करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से c e की पावर, लेट c is greater than 0 such that integration of 0 से c e to the power of s square ds equal of the 3, comma then the value of integration of 0 से c, इंटीग्रेशन ऑफ x से लेके c e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर विद डी वाई डी एक्स इज प्रॉब्लम नंबर 2। दिस इज द पी वाई क्यू चालू हो चुके हैं।
1/पाई ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ r x माइनस का 2y प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई माइनस जेड का प्लस x माइनस वाई प्लस 2z का स्क्वायर dx dy dz। व्हाट इज द रीजन r? r उन्होंने दिया है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1 इच। आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। अगले वाली प्रॉब्लम की बात होती है, अभी मैंने सरफेस एरिया पढ़ाया नहीं है तो सरफेस एरिया की प्रॉब्लम नहीं दे सकता। द एरिया ऑफ द रीजन कैपिटल R equal of the xy belongs to r square 0 is less than equal to x is less than equal to 1 0 is less than equal to y is less than equal to 1/4 less than xy less than 1/2। ये इसका रीजन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy या डबल इंटीग्रेशन ऑफ dy dx इज। प्रॉब्लम नंबर 4, सरफेस एरिया वाला मैंने अभी कराया नहीं है। अगेन इज द सरफेस एरिया 2। सामने जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है ये कितने नंबर की है? 6 नंबर की। नहीं, नीचे वाली 1 की है, ऊपर वाली 2-2 की है। 5 सुन लो, 2-2 नंबर के क्या आ गए? सरफेस एरिया, जो अभी मैंने कराई नहीं है। कल का लेक्चर सरफेस एरिया है। 5 और 4 कितने हो गए बताओ? 9। नंबर का आया है इस साल। कितने नंबर का? 9 नंबर में से 7 नंबर आएगा। 5 नंबर पे एससी कैटेगरी का सिलेक्शन था। इस वाले पेपर में 5 नंबर पे क्या था? एससी कैटेगरी वाले का सिलेक्शन। और सामने बोर्ड पे जो प्रॉब्लम लिखी कितने नंबर की हैं? 5 नंबर की, जिसमें 2 प्रॉब्लम सरफेस एरिया वाली रह गई हैं। क्या हो गया? हाँ, हेलो, हाँ हाँ बोलो। क्यों? अरे ये तो देखा रिकॉर्डिंग कर ली। लड़ाई होती रहती है बच्चों में, समझ नहीं पाते किसी से। हाँ हुआ क्या? कैसे हो जाएगी? जैसे किया जाता है उससे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना।
उसमें तो इक्वल वन होगा ना,
स्क्वायर भी लगाया नहीं, क्वेश्चन में होल स्क्वायर दे रहा हूँ और बहुत ही हो जाएगा। इसका ग्राफ नहीं बनाना, ये तो लिमिट दी डेफिनेटली इनडिविजुअली लगेगा। जीरो से 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड की लिमिट लगा दी और इसका क्या है वो डेफिनेटली जेड जीरो आ जाएगा, पहले जेड मिलेगा फिर वाई भी मिलेगा, पहले जेड निकालो हम पहले माइनस होगा लेकिन वहाँ ये टू मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए टू ए जो हो जाएगा हाँ 8 हो जाएगा। वाई को होगा माइनस जेड इसका होगा आंसर आए बेटा? नहीं आए। वही ऐसे आंसर नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 3 प्रॉब्लम है। इस वाले पेपर में 5 नंबर पे कट ऑफ आ गया था एससी कैटेगरी का। ये तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा तो इसमें क्या नहीं दे रखी है लिमिट। ये क्यों नहीं हाइपरबोला, ये लाइन्स हैं, उससे क्या निकल आएगी लिमिट। बस सॉल्व करना है। कभी अगर पेपर टिपिकल है तो सॉल्व करने में समय लगेगा, तभी तो कट ऑफ डाउन था इसका, क्यों कैलकुलेशन ज़्यादा थी प्रॉब्लमों में। करूँ मैं? लगाओ दिमाग थोड़ा, लग तो जाना चाहिए बेटा, टिपिकल नहीं है। कल बेटा एक बार ध्यान रखना आप लोग, मेरे को याद दिला देना। कल मैं सरफेस एरिया जब सिखा रहा हूँ तो आपको मैं सिलेंड्रिकली और स्फेरिकली कोऑर्डिनेट भी लिखा दूंगा। कौन कौन से कोऑर्डिनेट? स्फेरिकली एंड सिलेंड्रिकली। वो कोऑर्डिनेट कभी जब भी आप ट्रांसफॉर्म टू स्फेरिकल, ट्रांसफॉर्म टू सिलेंड्रिकल, तो वो ट्रांसफॉर्म में ही काम कर जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा जी।
सबसे पहले तो इसी प्रॉब्लम को देख लें। प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा कितने बच्चों से हो गई? शेखर, ये तो आपसे हो जानी चाहिए थी प्रॉब्लम नंबर 1। पोलर में ले जा रहे तो क्या नहीं आ रही? पोलर में कैसे ले जाओगे? इसे खतरनाक कर देगी, क्योंकि इसमें इससे देखा जाता है पोलर, इससे थोड़ी ना मतलब है पोलर को। यहां पर खतरनाक करेगा। पहले इसको देखें 1 मिनट। I बराबर 0 से C, x से C e की पावर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अगर हम y के लिए कर रहे हैं तो y वाला का मतलब ये हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ होना चाहिए था, जो नहीं है। इसका मतलब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर लगाना पड़ेगा। जब हमने चेंज ऑफ ऑर्डर लगाया तो ये क्या बना? y बराबर x, y बराबर c, x बराबर c, x बराबर 0। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन 0 से बड़ा, x से छोटा। कॉमन रीजन इज दिस। क्यों बेटा लोगों? तो यहां से क्या मिला? लिमिट में हमने स्ट्रिप डाल दी, किसके पैरेलल? बोलो भाई, किसके पैरेलल? x के पैरेलल। तो x की लिमिट क्या हो गई? 0 से लेके x कितना है यहां पर? y। और ये कितना बन गया? 0 से लेके c। राइट बेटा लोगों, ये बन गया e की पावर x स्क्वायर इंटू e की पावर y स्क्वायर dy dx dx dy। तो यहां से हमारे पास क्या आया? 0 से लेके c, और अलग ये ओपन होता है तो e की पावर x स्क्वायर वाले के साथ ये चला गया, और 0 से लेके y e टू द पावर ऑफ y स्क्वायर विद, ये x की लिमिट है 0 से लेके x स्क्वायर, और ये बन गया 0 से लेके y स्क्वायर होल ऑफ dx विद लिमिट dy। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है जगह से। लेकिन ये तो 0 से c दिया है इन्होंने। प्रॉब्लम में और कुछ दिया है? e की पावर x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन सॉल्व होता ही नहीं है। एक ट्रिक लगा दो। आओ, कैसे? कलम बंद करो, जो लिखा है सब सही लिखा है। एट ए टाइम दिस इज नॉट सॉल्वेबल। ओके, ये सॉल्वेबल नहीं है। तुरंत आप यहां से बोलोगे, इसको दे दो ओ ए बी सी। आपने यहां से बोला कि जो रीजन है
रीजन इज हाफ ऑफ रेक्टेंगल, ओ आधा है इसका रीजन। तो हमने क्या किया, आधा रीजन की लिमिट चेंज, आपने बोला लिमिट ऑफ रेक्टेंगल, लिमिट ऑफ, ध्यान से देखना सब लोग, लिमिट ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जब लिमिट आएगी तो यहां दोबारा से ड्रॉ करेंगे फिगर को, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कट गया, फिगर यहां लाएंगे दोबारा नीचे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसका नाम क्या है, वाई बराबर, इसका नाम, चाहे लिमिट ऐसी डालो कैसी भी डालो, तो लिमिट ऑफ रेक्टेंगल कैसी हो गई, लिमिट ऑफ एक्स 0 से सी, लिमिट ऑफ वाई 0 से सी। ध्यान से देखो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, में तब देख लो ध्यान से, आधा और रेक्टेंगल 0 से सी, 0 से सी ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, हाफ ऑफ 0 से सी ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू हाफ ऑफ 0 से सी ई की पावर वाई स्क्वायर, ये डी वाई है, नहीं सही है बेटा, क्या गिवन है, ई की पावर एस स्क्वायर डी एस कितना है 3, तो ये भी कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3, 9/2, मतलब आंसर इज 4.5। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो क्या देखा आपने, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम कहां गए, सीओडी में, सीओडी से यहां आ गए, फिर फंस गए दोबारा, क्योंकि की पावर एक्स स्क्वायर मिल गया। अगर यहाँ पाई वगैरह होता तो मैं फोरियर वाला यूज कर देता अपना, जो याद है मेरे को, √π/2, लेकिन वह पाई वगैरह ना होने की वजह से फोरियर अप्लाई नहीं कर पाया। तो मैंने साफ लिखा कि यार ये लिमिट अगर y ना होती, ये 0 से c दी है, अगर 0 से c होती तो काम चल जाता। तो हमने क्या बोला, ये पूरे रेक्टेंगल का आधा है, तो आप पूरे रेक्टेंगल का इस फंक्शन के साथ क्या निकाल दो, आंसर उसका आधा कर दो। तो हमने लिखा एट ए टाइम दिस इज नॉट सॉल्वेबल बट रीजन इज द हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ओ ए बी सी, तो लिमिट ऑफ रेक्टेंगल इज, तो आई बराबर हाफ ऑफ रेक्टेंगल की लिमिट लगा दी विथ फंक्शंस, आंसर आ गया। बताओ, ये प्रॉब्लम हमारे एग्जामों में आजकल काम कर रही है, इस वजह से हमारे कट ऑफ कैसे जा रहे हैं, डाउन। और ऐसी प्रॉब्लम अगर हम छोड़ के आ रहे हैं तो लास्ट में रहता है एक हल्का सा कॉन्सेप्ट था वो नहीं लगा पाए और चला गया। कभी कभी क्या होता है कि उसमें लिमिट काफी टेढ़ी मेढ़ी लंबी लग गई, तो तभी तो मैंने कहा कि पूरा तो कर ही नहीं पाते, अगर आईसी की सारी प्रॉब्लम है तो शायद कोई एक रह जाएगी, अलजेब्रा की सारी प्रॉब्लम में शायद एक रह जाएगी, इस तरह से होता है। हथौड़ी कहां रखी है, क्यों शिशुपाल, शिशुपाल रखिए नीचे।
अब अगली वाली प्रॉब्लम देखेंगे। इस वाले में अगर हम लिमिट देखते हैं तो लिमिट तो सामने से क्लियर है। इधर देखो पूरा रीजन दिया है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। बस इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने में थोड़ी हालत खराब होगी आपकी। यहाँ जेड की लिमिट क्या बनेगी, पहले एक्स है तो एक्स की लिमिट बताओ, माइनस से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई की लिमिट बताओ, माइनस से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। जेड की लिमिट बताओ, -1 से +1। क्लियर है पॉइंट। बस अंदर सॉल्व करने में आपकी थोड़ी सी हालत खराब होने वाली है, तो इसे आप घर से ट्राई करेंगे। नहीं तो इसमें मैं क्या सिखाऊंगा आपको, ये कौन है, स्फेरिकल, ये कौन है, अदरवाइज मैं इसको ट्रांसफॉर्म टू क्या करूंगा, स्फेरिकल। पोलर कैसे हो जाएगा, 3 डायमेंशन में, ट्रांसफॉर्म टू क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का यूज हम तभी करते हैं जब हमसे इंटीग्रेशन ट्रिपल डायमेंशन में फंस रहा होगा, तो हम स्फेरिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज स्फेरिकल का यूज करने की कोई जरूरत है नहीं। इसका जो आंसर आता है मेरे पास में वो आता है 24/5। सेकंड वाले का जो आंसर है लिख लो 24/5। अब बारी किसकी आ रही है, प्रॉब्लम नंबर 3 की। देखो ध्यान से, ये तो हो जाना चाहिए था सभी का आंसर। बोलो किसी का आया है तो, नहीं आया। देखो भैया प्रॉब्लम नंबर 3 बिल्कुल गलत बात है, फिगर बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम नंबर 3 में। पहला क्या, एक्स वाई बराबर में, तब देखो एक्स वाई बराबर 1/2, 1/2 ऊपर और 1/4 नीचे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 1, तो 0 से 1 ये x बराबर क्या है 0, ये x बराबर 1। अगर x बराबर 1 है तो y कितना 1/4, तो 1 कॉमा, या x बराबर 1 है तो y कितना 1 कॉमा, y बराबर कौन है, y 0 से 1, तो 0 से 1 का मतलब क्या हुआ, यहां y 1/2 है तो 1 ऊपर होगा ना, राइट। तो y बराबर कितना हुआ 1, यहां पर y बराबर 1 है, कितना होगा ये 1/2 कॉमा 1। y बराबर 1 है तो कितना होगा 1/4 कॉमा 1। कॉमन रीजन ढूंढो, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 1/4 से बड़ा 1/2 से छोटा। कॉमन रीजन इज, ये कॉमन रीजन आ गया मेरे पास। अब केवल क्या चाहिए आपको, लिमिट। लिमिट उड़ाने के लिए चालू हो जाओ, यहां पर स्टेप डालो। हाँ भाई स्टेप बोलो कितनी डालेंगी, तो स्टेप डाल के तुरंत इसको सॉल्व करो। यहां से पहले स्टेप ऐसे जाएगी, पहली स्टेप अगर y के अकॉर्डिंग डालें तो तब भी 2 डालेंगी। आप चाहे x के अकॉर्डिंग डालो चाहे y के अकॉर्डिंग, एक ही तरह की लिमिट जानी है तो किसी के अकॉर्डिंग भी ले लो। आप x के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो पहली स्टेप यहां पे काम करेगी और दूसरी लिमिट यहां पे काम करेगी, राइट। तो कितना है इसका एरिया, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x की लिमिट बोलो, इस पे x की लिमिट 1/, इस पे x की लिमिट बोलो, राइट। चलो पहले यहां से लिखना चाहिए था, इस पे x की लिमिट 1/4, इस पे x की लिमिट 1, राइट। y की लिमिट बोलो इस पे, यहां y कितना, यहां y कितना dx प्लस
एक्स की लिमिट बोलो, एक्स की लिमिट बोलो, बाई की लिमिट बोलो, 1/2 से dx dy, बस नॉर्मली वे में सॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन कितना x, तो 1/4 से 1/2, x का मतलब हुआ 1 माइनस का 1 अपॉन कितना x, 1/2 से 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन, ये कितना हुआ y माइनस का 1 अपॉन 4 log y, 1/4 से 1/2 प्लस 1 अपॉन 2y में से 1 अपॉन 4y गया तो 2 माइनस 1 अपॉन 4y, क्यों भैया, तो 1 अपॉन 4y कितना हुआ 1 अपॉन 4 log y, 1/2 से 1, ओपन द केस, तो 1/2 माइनस का 1/4 माइनस टाइम्स ऑफ 1/4 log 1/2 माइनस का log 1/4 प्लस log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 log 1 माइनस का log ऑफ 1/2, तो माइनस का 1/4, कोई कटिंग बिटिंग हो रही है, कोई कटिंग बिटिंग नहीं है, बस इसका कैलकुलेशन सॉल्व कर लो एक दूसरे के साथ में। 1/2 में से 1/4 गया, कितना मिला 1/4, इसको सॉल्व करो यहां से अपने आप में, 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 कॉमन आएगा, उसके साथ सॉल्व करो, जल्दी वैल्यू निकालो। बताओ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए आप लोग। अब देखना बहुत सारे बच्चे इसी कैलकुलेशन में घुमक्कड़ बनेंगे। log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है अपने आप 0, तो 1/4 ln 1/2 माइनस का 1/4 ln 1/2 कितना हुआ माइनस का 1/2 log 1/2 प्लस का 1/4 log 1/4, इन दोनों को सॉल्व कर लो एक दूसरे के साथ, अभी आंसर दे देगा पटक के। 1/4 माइनस का सॉल्व करके निकालो जल्दी, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से निकाल दो, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर तो एग्जाम में यूज होता ही है। ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 1/2 log 2 माइनस 1/4 log 4, तो 1/4 इसका 2 स्क्वायर हो गया, 1/2 log 2, कुछ करना नहीं चाहते हो आप लोग, कौन करे, इसी वजह से आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कोई तो प्रॉपर्टी आपको पता है ही नहीं, 1/4 आंसर। हेलो, गुड इवनिंग। बेटा अभी लैपटॉप खुला ही नहीं, रात तक ऑन करेंगे ना, ठीक। अब आप ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हो तो एग्जाम में आप क्या सोच रहे हो, ऐसे सिलेक्शन हो जाता है क्या ससपाल? उसके लिए कैलकुलेशन का मास्टर होना बहुत जरूरी होता है। तो 3 प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई करेंटली, जो अभी भी पढ़ाया, आप खुद देख लो। मैंने क्या कही एक बात, जब मैंने अभी स्फेरिकल और ये नहीं बताया, वो और मैं आपको बता दूंगा, मेरा लेक्चर मेरे नोट्स के बाहर नहीं जाएगा किसी भी हालत में, ये समझ लो। कल मेरा पूरा लेक्चर सरफेस एरिया का है, परसों तक मैं इसमें विद PYQ भी समाप्त कर दूंगा। PYQ इस वजह से चालू कर दिया। अगेन नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। हाँ फोटो खींचो।
एल्जेब्रा रेडी सभी का? अगर एल्जेब्रा रेडी हो तो मैं पी बाई क्यू लेके आऊं, और थोड़ा सा मेरे को उस पर काम करना है लास्ट में होमो आइसो की तरफ भी, तो उसमें आप लोग आ नहीं रहे थे, पेपर चल रहे थे। आ जाओ बच्चे लोगों, अगेन पी बाई क्यू, फिर स्टार्ट पी बाई क्यू। ये दिखाना चाह रहा हूं पेपर हाई तौबा नहीं मचाता, बस आपका कैलकुलेशन बड़ा कमजोर होता है। लिमिट ए टेंड टू 0, 0 से a साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से a ln ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें भी इंटीग्रेशन जरूर लगा है। 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, माइनस 0 से 1, 0 से 1 माइनस का वाई कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई एच। अभी सरफेस एरिया बताया नहीं है, तो उसके लिए वेट करना है। तो सरफेस एरिया में एक प्रॉब्लम काउंट कर लो दिमाग में, कितने नंबर? 2 नंबर की। डबल इंटीग्रेशन ऑफ e to the power of माइनस स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस एक्स का होल स्क्वायर, u माइनस वाई का होल, नहीं सॉरी, b माइनस वाई का होल स्क्वायर डी यू डी वी। उन्होंने रीजन दिया है u माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, देन लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी f ऑफ n कॉमा n स्क्वायर इज ABCD नॉन एग्जिस्ट, जीरो पाई टाइम ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस 1, 2 पाई टाइम ऑफ 1 माइनस 2 ई की पावर माइनस का 1। इसके बाद फिर सरफेस एरिया 2 और 2 4 नंबर, हर जगह पर 4 नंबर का क्या मिल रहा है? सरफेस एरिया। कल परसों के बाद पढ़ाऊंगा इसमें रिमान इंटीग्रेबल, एक लेक्चर में भेज दूंगा रिमान का, आज पूरा पढ़ के आना, तो एक ही दिन में रिमान मेरा पूरा हो जाएगा। कन्वर्ज डिफरेंशिएशन लिमिट हाँ, ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ द रीजन। प्रॉब्लम नंबर 4, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, इन्होंने दिया द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, आपको भी चाहिए वॉल्यूम ऑफ द रीजन प्रॉब्लम नंबर 4, कैपिटल B is the
वॉल्यूम ऑफ द रीजन, रीजन दिया एस गिवन बाई, रीजन देखेंगे वॉल्यूम का एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट, जेड की लिमिट दे रखी है एक्स वाई से लेके 4 तक, एक्स वाई प्लेन में पहुंच गया तो सर्कल तक लेस देन इक्वल टू 1, तो आपको b अपॉन पाई चाहिए, मतलब वॉल्यूम अपॉन पाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स डी वाई, लिमिट के लिए इन्होंने दिया है, रीजन इज द ट्रेंगुलर रीजन, रीजन इज ट्रायंगल whose vertices are whose vertices are 0 से पाई 0 0 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 0 एच, लिमिट यहां से निकलेगी बाय अ फिगर। तो बेटा अभी 4 नंबर का तो क्या बचा है, सरफेस एरिया। कितने नंबर हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 6 और 2 8, 8 और 4 12, रिमान बचा अभी 2 नंबर का मिनिमम 14, रिमान कन्फर्म में एग्जाम में सॉल्व होगा। तो कल का लेक्चर सरफेस एरिया है, परसों का लेक्चर रिमान है, तो बताओ 14-15 नंबर आपके क्लियर हैं, थोड़ा ध्यान से कवर करो उसे, मेरी तरफ से पूरा अब खुद देख लो। प्रॉब्लम नो डाउट थोड़ा घुमा फिरा कर तो देंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे न लगे। चालू हो जाओ, आप जब लिमिट लगाएंगे 0 से 0 हो रहा तो कौन सा रूल लगा दो, अभी कल परसों ही बताया हूं, लेबनीज रूल। कौन सा रूल, लेबनीज रूल। भाई एल हॉस्पिटल माना जाता है ये, तो डिफरेंशिएशन बाहर, जब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, जो लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माना जाता है, डी अपॉन डी ए, डी अपॉन डी ए, बस लेबनीज लगाओ काम हो जाएगा इससे। इसमें तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हुआ तो किसका इस्तेमाल करना, डायरेक्ट कहां कैंसिल हो रहा है अभी, लिमिट कहां सेम है, तो यहां पर क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर का भी यूज कर लेना है, इसको थोड़ा संभाल कर, ये तो अपना सीधे सीधे लिमिट दे ही रहा है, उसकी लिमिट निकल ही आएगी, जल्दी सॉल्व करो। अब आप सोचें फ्री में नंबर मिल जाए तो नॉट पॉसिबल, और डायरेक्ट बिना देखे हम ये कह ही नहीं सकते कि दोनों की लिमिट एक जैसी है। पहले क्या डेवलप होगा, फिगर, वो बताएगा कि दोनों का एरिया अगर एक जैसा है, फंक्शन अंदर अगर सेम है और दोनों का एरिया एक ही है तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे अभी इसमें हम मदद ले रहे थे। पहले वाले का आंसर 0। आओ देखें, बहुत लेजी हो आप लोग, पढ़ना नहीं चाहते हो, हर चीज तो बताता हूं। इधर देखो प्रॉब्लम नंबर 1, आपने कहा लिमिट a टेंड टू 0, 0 से a साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से a ln ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, एक मिनट ये चेक कर लूं, 1 प्लस, हाँ होल स्क्वायर है, मैं तब देख लो इधर होल स्क्वायर है, तो आगे आ जाएगा, पक्का होल स्क्वायर है, हाँ होल स्क्वायर ही है। देखो इधर क्या किया इसमें आपने, मैं तब देखो ये बन गया 0 अपॉन, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो बाय लेबनीज रूल
किसके द्वारा सॉल्व होगा ये? जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनाएगा यहां पर? साइन ऑफ ए स्क्वायर, ए का डिफरेंशिएशन 1, बाकी का 0, ln ऑफ 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 1, बाकी का 0। रूल तो सभी को क्लियर ही है। दोबारा लिमिट ऑन की 0 अपॉन, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट ए टेंड टू 0 साइन ए स्क्वायर का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप खड़े हो जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? सोलंकी। साइन ए स्क्वायर का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस ए स्क्वायर इंटू एंड लॉग या ln ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए अपॉन द 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या जवाब मिला? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0 नीचे तो 1, ये 0 cos 0 1, आंसर इज, तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास में? 0। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। इट इज क्लियर? करना आप ही को पड़ेगा बेटा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखो। जब हमें अंदर एक जैसा, बस लिमिट की बात आ रही है यहां पर, देखो यहां dy dx है, पहले इसका क्या बनाओ? रीजन। ये है हमारे पास y की लिमिट, तो x प्लस वाई बराबर 1, और ये हो गया y बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 1। कॉमन रीजन इज दिस। ये बन गया I1 के लिए। ऑनलाइन वाले सब देखना। दूसरे वाला फिगर बनाया, ये भी x प्लस वाई बराबर 1 और ये x बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 1। कॉमन रीजन इज, ये किसके लिए? ये दोनों कॉमन रीजन एक जैसे हैं, अंदर फंक्शन भी एक जैसा है, इस वजह से क्या हुआ? I1 माइनस I2 बराबर 0। नहीं समझे? बोलो। तो ये प्रॉब्लम बेटा मैंने आपको जो पढ़ाया हूं, टाइम पास के लिए थोड़ी ना पढ़ाया हूं।
मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, मैं टाइम पास नहीं करता किसी भी केस पर। मेरा एक ही वे है, अगर पढ़ने वाले हो आप तो आप सिलेक्शन जरूर दे दोगे, ये कंफर्म है। आप खुद देख लो, पेपर आपके सामने है, पेपर का PYQ है, चाहे वो 5 नंबर कट ऑफ रहा हो या 15 नंबर कट ऑफ रहा हो, तो घर से ला के लाओगे ये। तो ये 2 मैंने कर दी, कितनी बची? 3। तो 2 साल के PYQ जा चुके हैं। ओके, अब आगे वाले PYQ हम कल लेंगे इसमें। तो अभी हमारे 2-3 दिन जाएंगे इसमें। अब अभी हमारे 2-3, कल जल्दी आ जाओ, कल आप लोग आ जाओ मेरे पास 1 बजे। कल कितने बजे आ जाओ सभी मेरे पास? 1 बजे आ जाओ। तो मैंने पहले पढ़ा दूंगा सरफेस एरिया, उसे पढ़ा के PYQ के साथ में सरफेस एरिया तब भी आ जाएगा। तो कल लगे और परसों लगे, संडे तक तो PYQ कराई दूंगा मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स के। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा 1 दिन में रीमान इंटीग्रेबल, और रीमान आज मैं भेज भी दूंगा, आज शाम को लेक्चर्स में भेज रहा हूं सब, क्योंकि बहुत 4-5 दिनों से लेक्चर भेजे नहीं किसी भी ग्रुप में। तो रीमान 3 घंटे का लेक्चर है वो। कितने घंटे का? तो 3 घंटे के लेक्चर को ढंग से पढ़कर आना। रीमान को अगर पढ़ा होगे तो मैं रीमान आधा घंटे में आपके 2 नंबर रेडी कर दूंगा कम से कम। उसमें केवल क्या सीखना होता है रीमान में, कि हमारा फंक्शन बाउंड है तो कहां पर इसकी सुप्रीमम वैल्यू और कहां इसकी, बस 2 बातें अगर आपने सीख ली कि फंक्शन अपने इंटरवल में कहां सुप्रीमम रखता है, कहां इन्फीमम वैल्यू रखता है, समझ लो रीमान समझ में आ गया। ओके, कल मिलेंगे बढ़िया टॉपिक के साथ। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।